क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरें, वर्ल्ड रिकॉर्ड, आईसीसी रैंकिंग और आने वाली सीरीज के शेड्यूल से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें बीओ ऑफिशियल चैनल को और दबाएं बेल के बटन को ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। शुक्रिया। व्यूअर्स, कौमी टीम के कप्तान शोएब मलिक का कहना है कि आखिरी ओवर में ज़्यादा चौके ना लग पाने के बायस हमें मैच में शिकस्त हुई। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में भी शिकस्त के बाद शोएब मलिक का कहना था कि मैच हमारे हाथ में था, लेकिन आखिरी ओवर में हम बाउंड्रीज नहीं लगा सके। बाबर आजम ने बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा किया। आखिरी ओवर में हमारे पास विकेटें थी और ये मैच आखिरी ओवर में नहीं जाना चाहिए था। अब मैं इकट्ठा होकर देखना होगा कि कहाँ गलतियां हुई। उस्मान शवारी के आखिरी ओवर से भी हमें नुकसान हुआ। याद रहे कि 3 टी20 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज के दूसरे मुकाबले में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 8 रन से शिकस्त देकर सीरीज में 0-2 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली है। जनूबी अफ्रीका की जन्म से दिए गए 199 रन के हदफ के तवाक़ुफ़ में पाकिस्तान के जन्म से इनिंग का आगाज बाबर आजम और फ़खर जमान ने किया, लेकिन 45 के मजमूई स्कोर पर फ़खर जमान 14 रन बनाकर हैंड्रिक की गेंद पर छक्का लगाने की कोशिश में बाउंड्री पर कैच आउट हुए। फ़खर जमान के आउट होने के बाद बाबर आजम ने शानदार बल्लेबाजी का सिलसिला जारी रखा और 34 गेंदों में 50 स्कोर की, जो उनके टी20 कैरियर की 9वीं निसफ सेंचुरी थी। व्यूअर्स, बाबर आजम और हुसैन तलत ने दूसरी विकेट के लिए 102 रन जोड़े, जिसके बाद बाबर आजम 13 चौकों और एक छक्के की मदद से 58 गेंदों पर 90 रन बनाकर आउट हुए। आसिफ अली एक बार फिर नाकाम रहे और महज 2 रन बनाकर पवेलियन लूट गए। हुसैन तलत ने अपनी दूसरी टी20 निसफ सेंचुरी मुकम्मल की, जिसके बाद वो मॉरिस का निशाना बने, जिन्होंने 6 रन पर इमाद वसीम को भी बोरिया बिस्तर समेट दिया। आखिरी ओवर में पाकिस्तान को जीत के लिए 15 रन दरकार थे, जो पाकिस्तान ना बना सका। इस तरह जनूबी अफ्रीका ने मैच 7 रन से जीत लिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट लाजमी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।